अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद रहमान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल JB इलेक्ट्रिक मैन। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि सीरीज़ और पैरेलल के कनेक्शन जो सोलर के किए जाते हैं वो किस तरह किए जाते हैं। तो एक दोस्त का कमेंट आया था वीडियो के नीचे कि हमें सीरीज़ और पैरेलल के कनेक्शन के बारे में समझा दें। तो आज मैं इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ सीरीज़ और पैरेलल के कनेक्शन के बारे में समझाऊँगा। उम्मीद है आप दोस्तों को इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा। अगर आप दोस्तों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर दें। जी तो दोस्तों, चलते हैं आज की एक फॉर्मेटिव वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आप दोस्तों को एक वाइट बोर्ड के ऊपर थियोरेटिकल समझाऊंगा कि एक सोलर के डायग्राम बनाकर आप दोस्तों को समझाऊंगा ताकि आप दोस्तों को सही समझ आ सके। उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिकल तरीके से भी सोलरों को सीरीज़ और पैरेलल करके दिखाऊंगा कि सीरीज़ में वोल्ट हमारे प्लस होते हैं या एम्पेयर प्लस होते हैं और पैरेलल में हमारे वोल्ट प्लस होते हैं कि एम्पेयर प्लस होते हैं। इसके बारे में मैं आप दोस्तों को आज मुकम्मल गाइड करूँगा। तो चलते हैं आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो की तरफ। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप दोस्तों को ये दो डायग्राम नज़र आ रहे हैं। ये मैंने 175 वाट के दो सोलर पैनल के डायग्राम बनाए। इसके नेगेटिव और पॉजिटिव भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया और साथ में ये 550 वाट के 4 पैनल बनाए हैं। तो इनको भी सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन करके मैं आप दोस्तों को बताऊँगा कि कितने वोल्ट और कितने एम्पेयर हो जाते हैं और इनको भी सीरीज़ और पैरेलल में कनेक्शन करके आप दोस्तों को दिखाता हूँ। जितने हद तक मैं समझा सकता हूँ तो मैं आप दोस्तों के लिए ये वाइट शीट के ऊपर आप दोस्तों को समझा रहा हूँ। उसके बाद मैं प्रैक्टिकली भी समझाऊँगा। तो अब हमारे पास ये 175 वाट के दो सोलर पैनल हैं। तो अब इसके हमने कनेक्शन अगर सिंगल बैटरी के साथ करने हैं, एक बैटरी जो होती है 12 वोल्ट वाली, तो उसके लिए हमने अगर दो पैनल लगाने हैं चार्जिंग के लिए, अगर 12 वोल्ट सिस्टम है यानी कि एक बैटरी के लिए आप दोस्तों ने ये काम करना है कि इसका ये यहाँ से प्लस उठा लेना है, इसको इधर प्लस के साथ लगा लेना है और इसका नेगेटिव नेगेटिव के साथ लगाकर यहाँ से जो एक वायर निकलेगा ये हमारा पॉजिटिव होगा और ये जो निकलेगा ये हमारा नेगेटिव होगा। तो ये हम बैटरी के ऊपर लगाएंगे। लेकिन उससे अच्छा ये होता है कि यहाँ पर आप एक कंट्रोलर नुमा में बना देता हूँ। तो उस कंट्रोलर के अंदर पहले सोलर के वायर लगाने होते हैं, उसके बाद बैटरी के लग जाते हैं। तो ये सोलर के वायर्स मैं लगाता हूँ, ये यहाँ पर चला गया और ये यहाँ पर, वहाँ पर जिस तरीके से कंपनी ने मेंशन किया होता है प्लस माइनस उस तरीके से आपने लगाने हैं। तो ये है हमारा कंट्रोलर, ये कंट्रोलर हो गया। यहाँ से आपने फिर बैटरी के लिए कनेक्शन देने होते हैं। तो ये अगर मैं यहाँ पर एक बैटरी नुमा बना दूँ, ये प्लस और ये माइनस बैटरी का हो गया। यहाँ से आप दोस्तों ने इस माइनस के लिए दे दिया और यहाँ से फिर आप दोस्तों ने यहाँ से एक प्लस के लिए दे देना। तो उम्मीद है आप दोस्तों को इससे काफ़ी समझ आ रही होगी। तो अब ये कौन सा कनेक्शन कहलाता है? इस कनेक्शन को कहते हैं पैरेलल। जहाँ पर माइनस माइनस और प्लस प्लस को इकट्ठा किया जाता है उसे कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। ये पैरेलल हो गया, ये पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन के अंदर वोल्ट सेम रहते हैं और जो करंट होता है ना वो प्लस होता है। तो अब एक सोलर पैनल का अगर हमारे पास वोल्ट है ना वो 20 है ना, ठीक है ना, ये वोल्ट सोलर सोलर के वोल्ट यहाँ पर हमारे पास 20 हैं और एक सोलर पैनल का जो करंट है ना, एम्पेयर जो होते हैं वो हमारे पास हैं कोई 7 एम्पेयर हम शुमार करते हैं। तो जब हम इसको पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर वोल्ट वही रहते हैं, यानी कि दोनों के वोल्ट वही 20 होंगे। यहाँ पर जो इसके एम्पेयर होते हैं वो प्लस होते हैं। तो ये 7 जमा 7 करते हैं, ये हो जाएगा 14। तो ये 14 एम्पेयर बनेंगे, यानी कि एक यूपीएस की तरह चार्जिंग ये करेगा। आपके पास अगर 200 एम्पेयर की बैटरी है तो उसके ऊपर आप ये ठीक ठाक इसके ऊपर चार्जिंग करवा सकते हैं। अगर 150 की है, 100 की है, उसके ऊपर भी इसके साथ चार्ज करवा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, यहाँ कंट्रोलर ज़रूर लगवाना है, चाहे आप MPPT लगवाएं चाहे आप PWM लगवाएं, लेकिन वो आपका काम है। लेकिन यह है जो कंट्रोलर ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कभी कभार धूप तेज़ होती है, मौसम साफ़ सुथरा होता है, तो ये जब ज़्यादा एम्पेयर से चार्ज कर रहा होता है, जब बैटरी फुल भी हो जाए फिर भी उसको चार्ज करे तो इसके सेल डेड हो जाते हैं। तो अब इसके सीरीज़ के कनेक्शन में आप दोस्तों को बताऊंगा, यानी कि आपके यूपीएस के साथ दो बैटरियाँ लगी हुई हैं। 24 वोल्ट सिस्टम जो होता है ये था 12 वोल्ट सिस्टम, ये 12 वोल्ट था। अब इसको मैं सीरीज़ में आप दोस्तों को बताऊंगा कि सीरीज़ में इसको किस तरह जोड़ते हैं और कितने बैटरी के साथ किस तरह इसके कनेक्शन करते हैं। यहाँ पर आप दोस्तों के पास दो 175 वाट के सोलर पैनल है और आपके पास दो बैटरियाँ, यानी कि 24 वोल्ट सिस्टम बनाना है। तो 24 वोल्ट के लिए हमारे पास यहाँ पर ये एक मैं बैटरी बना देता हूँ, ये हमारी बैटरी हो गई, और यहाँ पर मैं एक कंट्रोलर बना देता हूँ। और अब इसके कनेक्शन अगर आप दोस्तों के पास दो सोलर पैनल है तो दो सोलर पैनल को सीरीज़ में लगाना होगा, क्योंकि ये पैरेलल में वर्क नहीं करता। अगर आपके पास 24 वोल्ट सिस्टम है तो फिर इसको सीरीज़ में लगाना होगा। पहला जो डायग्राम था वो मैंने पैरेलल के कनेक्शन समझाए थे एक बैटरी के लिए। तो अब दो बैटरियों के लिए जो कनेक्शन होता है वो इस तरह होता है। तो सबसे पहले आप दोस्तों ने इसके प्लस को इसके माइनस के साथ लगा देना है। उसका जो प्लस बचेगा उसको इस तरीके से ले आना है यहाँ पर ये कंट्रोलर में, और इसका जो नेगेटिव बचता है उसको भी इस तरीके से यहाँ पर कंट्रोलर में नेगेटिव को ले आना है। और उसके बाद कंट्रोलर से बैटरी की तरफ अगर लेके जाना है तो यहाँ से आप दोस्तों ने नेगेटिव उठा लेना है और ये इसके नेगेटिव के साथ लग गया, और यहाँ से पॉजिटिव निकाल लेना है। ये
इधर यहाँ पर बैटरी के पॉजिटिव के साथ ये लग गया। इससे कहते हैं सीरीज़ कनेक्शन। अब सीरीज़ के अंदर क्या होता है, ये तो कनेक्शन तो हो गया। अब सीरीज़ के अंदर क्या होता है, सीरीज़ के अंदर जो सोलर के वोल्ट होते हैं, सोलर वोल्ट, ये सोलर के वोल्ट अब हमारे पास यहाँ पर एक के 20 जमा 20 ये हो जाएंगे 40, एक के 20 और जमा दूसरे के 20, अब ये हो गए 40 वोल्ट। और उसके अब अम्पेयर की बात करें तो अम्पेयर जो है ना, अम्पेयर इसके बनते हैं, यहाँ पर हमारे पास 7 अम्पेयर थे जैसे पहले थे, तो ये 7 के साथ रहेंगे। अम्पेयर प्लस नहीं होते, सीरीज़ में वोल्ट प्लस होते हैं और पैरेलल में अम्पेयर प्लस होते हैं। इस फार्मूले की आप दोस्तों को उम्मीद है सही समझ आ गई होगी। इसके बाद मैं प्रैक्टिकली भी सोलर पैनल के ऊपर समझाऊंगा और उसके ऊपर वोल्ट मीटर से भी आप दोस्तों को दिखाऊंगा कि एक सोलर पैनल के कितने अम्पेयर आ रहे हैं और कितने वोल्ट है, ये किस तरह प्लस हो गए और ये किस तरह अम्पेयर प्लस हो गए। तो यहाँ तक तो आप दोस्तों को समझ आ गई होगी। एक सोलर का प्लस और एक का नेगेटिव आपस में कॉमन कर देना है, उसके बाद एक से प्लस निकालना है और एक से माइनस कंट्रोलर में लगाकर, उसके बाद जो आप दोस्तों के पास ये यहाँ पर 2 बैटरियाँ लगी होती हैं, ये कंट्रोलर और बैटरी का कनेक्शन मैं आप दोस्तों को यहाँ पर समझा देता हूँ। ये हमारे पास 2 बैटरियाँ लगी हुई हैं एक यूपीएस के साथ, ये इसका प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस और ये माइनस। अब जो यूपीएस के साथ कनेक्शन हुआ होता है उसके अंदर ये माइनस प्लस आपस में बैटरी के लगे होते हैं, और यहाँ पर अब हमारे पास जो यूपीएस लगा हुआ है तो इसमें नेगेटिव चला गया और इसमें पॉजिटिव चला गया। यहाँ पर आपने कंट्रोलर से प्लस माइनस निकालने हैं, तो यहाँ पर आप दोस्तों का ये प्लस आ गया और यहाँ से आप दोस्तों का नेगेटिव चला गया। ये बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ आसानी से लग जाता है। यहाँ पर मैंने आप दोस्तों को समझाया था एक बैटरी के ऊपर, लेकिन यहाँ पर 2 बैटरी की जगह मेरे पास 3 है, इसलिए मैंने नीचे आप दोस्तों को समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आप दोस्तों को सीरीज़ और पैरेलल के कनेक्शन की सही तरीके से समझ आ गई होगी। तो अब मैं ये 550 वाट के सोलर पैनल है, इनके ऊपर आप दोस्तों को समझाता हूँ कि इनके कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों को नज़र आ रहे होंगे ये 550 वाट के सोलर पैनल की मैंने 4 अदद पैनल के डायग्राम बनाए हुए हैं। इन 4 पैनलों को अगर आप दोस्तों ने MPPT कंट्रोलर लगाया हुआ है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ MPPT कंट्रोलर। यहाँ पर अगर आप दोस्त MPPT कंट्रोलर के साथ कनेक्शन करना चाहेंगे तो MPPT कंट्रोलर के ऊपर वोल्ट लिखे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वोल्ट 90 वोल्ट, और अम्पेयर लिखे होते हैं 60। अब आपके पास जो वोल्ट और अम्पेयर लिखे होंगे उसके मुताबिक आप दोस्तों ने कनेक्शन करना होगा। तो तकरीबन जितने भी कंट्रोलर आते हैं तो उनके 90 वोल्ट और 60 अम्पेयर होते हैं। अब 90 वोल्ट के साथ अगर आप दोस्त 550 वाट के कनेक्शन करते हैं तो इसके कनेक्शन इस तरह करेंगे। अब एक सोलर पैनल के 49 वोल्ट होते हैं, तो अब अगर हम इसको सीरीज़ में लगाएंगे तो 49 को अगर हम प्लस करते हैं तो 2 सोलर पैनल के जब हम वोल्ट प्लस करते हैं सोलर पैनल के, तो वहाँ पर हमारे पास 98 वोल्ट होते हैं। तो 98 वोल्ट तो यहाँ पर आप दोस्तों को नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये 90 वोल्ट तक बर्दाश्त करता है। तो आप दोस्तों ने इसको पैरेलल में लगाना होगा, सीरीज़ में नहीं लगाना होगा। तो पैरेलल में हमारा जो कनेक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर मैंने नेगेटिव को नेगेटिव के साथ लगा लिया और ये पॉजिटिव को ये पॉजिटिव के साथ लगा दिया। अब यहाँ से मैं पॉजिटिव से कनेक्शन लूँगा और यहाँ से ये नेगेटिव का कनेक्शन आ गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। यहाँ पर अब मैं MPPT कंट्रोलर के अंदर इसको लगाऊंगा। तो ये हमारे पास फ़र्ज़ करें MPPT कंट्रोलर है और यहाँ पर ये प्लस चला गया और यहाँ पर ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव इसके अंदर चला गया। अब ये होगा कि इसके बाद आपने बैटरी के साथ कनेक्शन करना है, तो आप इसके साथ एक बटन नुमा लगा हुआ आता है, इसके ऊपर मेरी एक वीडियो भी अपलोड है। अगर आप दोस्तों ने नहीं देखी तो मेरे चैनल पर वो वीडियो अपलोड है, आप वहाँ जाकर वीडियो को वॉच कर सकते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव बैटरी को देने होते हैं। तो आपके पास अगर सिंगल बैटरी है तो उस कंट्रोलर के साथ एक ठूवे बटन नुमा लगा हुआ होता है। एक सेट पर वो 12 वोल्ट कनेक्ट करता है और एक सेट पर वो 24 वोल्ट कनेक्ट करता है। अब अगर आपके पास यहाँ पर सिंगल बैटरी लगी हुई है तो उसको आप 12 वोल्ट पर सेलेक्ट करेंगे। अगर 2 बैटरियाँ लगी हुई हैं तो आप दोस्तों ने उसको 24 वोल्ट पर सेलेक्ट कर देना है। तो उम्मीद है आप दोस्तों को यहाँ तक तो समझ आ गई होगी। तो अब मैं इन 4 पैनलों को आपस में सीरीज़ करके आप दोस्तों को बताऊँगा कि हमारे पास जो बड़ा इन्वर्टर लगा हुआ होता है, हाइब्रिड सिस्टम होता है या फिर इनवी वाला इन्वर्टर शुमार कर लें, तो उसके लिए आप किस तरीके से इनको कनेक्ट करेंगे। जी तो दोस्तों यहाँ पर आप दोस्तों को ये 4 सोलर पैनल नज़र आ रहे हैं 550 वाट के। तो इस तरह लाइन में लगे हुए होते हैं, तो उसके जो कनेक्शन होते हैं वो इस तरीके से करते हैं। आपके पास अगर सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है बगैर बैटरी वाला या बैटरी वाला, तो उसके कनेक्शन इस तरीके से किए जाते हैं। सबसे पहले आप दोस्तों ने उसके डेटा शीट होता है सोलर इन्वर्टर का, उसको चेक करना होता है। अगर उसके वोल्टेज 120 से स्टार्ट होते हैं तो आप 4 पैनलों को तो सबसे पहले सीरीज़ में लगाने होंगे। उसके बाद उसके VDC वाले वोल्ट चेक करने होते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा कितने तक वो काम करते हैं। तो अगर 3 किलोवाट का सिस्टम होता है तो उसके साथ 8 सोलर पैनल आसानी से सीरीज़ में लग जाते हैं, और अगर 5 किलोवाट का सिस्टम होता है तो उसके साथ 10 पैनल तक लग सकते हैं। लेकिन उसके MPPT कंट्रोलर के रेंज को देखना पड़ता है कि अगर वहाँ पर वोल्टेज की रेंज
450 है या 500 है, तो आप उसके मुताबिक उसको सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। तो 10 पैनल में 5 की सीरीज़ करके और दूसरे 5 को सीरीज़ करके एक कनेक्शन करके पैरेलल करके इन्वर्टर में लगाएंगे, तो उससे भी आपके तो सोलर की ताकत होती है वो डबल हो जाती है। तो एक दोस्त का कमेंट आया था कि आपने तो वोल्टेज 260-70 कर दिए हैं, 280 वोल्ट दे दिए, तो ये तो 360 से काम करता है। तो जो भी इन्वर्टर आता है उसका कम से कम जो कंट्रोलर स्टार्ट होता है वो 120 वोल्ट से होता है। तो हमने 120 वोल्ट से ज़्यादा देने होते हैं, तब जाकर आपका सोलर जो सिस्टम होता है वो सही वर्क करता है। उसके ऊपर जितना लोड भी आप दे सकते हैं। अब मैं इसकी सीरीज़ में कनेक्शन करके आप दोस्तों को दिखाता हूँ। आजकल जितने भी सोलर इन्वर्टर आ रहे हैं उनके लिए सब पैनलों को सीरीज़ में लगाना होता है, लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हम 5 की पैनल की सीरीज़ बनाते हैं या 6 की सीरीज़ बनाते हैं या 7 की सीरीज़ बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं 4 पैनलों को सीरीज़ में कनेक्ट करके आप दोस्तों को समझाऊंगा। उम्मीद है आप दोस्तों को इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को कम से कम लाइक कर दें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो मैं अब इसको सीरीज़ करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप दोस्तों को ये पीछे जो मैंने सीरीज़ और पैरेलल के कनेक्शन समझाए थे यहाँ पर आप दोस्तों को समझ आ गई होगी। और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी वीडियो किस तरह लग रही है, काम आप दोस्तों को समझ आता है कि नहीं आता। अगर आप दोस्तों के कोई माइंड में कोई सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछा करें, और साथ में अगर कोई वीडियो बनानी होगी तो मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना दूँगा। ये हमारे पास माइनस है और ये प्लस है, तो MC4 कनेक्टर होते हैं उसको आपस में मिलाने होते हैं। तो इसको इसके साथ मिला दिया, ये आपस में सीरीज़ हो गया, इसको इसके साथ मिला दिया, ये 3 के 3 पैनल सीरीज़ में हो गए, इसको इसके साथ मिला दिया। अब यहाँ पर 4 पैनल सीरीज़ में हो गए। यहाँ से मेरे पास प्लस बच गया और यहाँ से मेरे पास नेगेटिव बच गया। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये सोलर इन्वर्टर है। ये मेरे पास इन्वर्टर आ गया। इन्वर्टर में अब मैं इसको यहाँ पर मैंने नेगेटिव दे दिया और यहाँ पर मैंने पॉजिटिव दे दिया। तो अब यहाँ से ये वर्क करने लग जाएगा। तो उम्मीद है आप दोस्तों को आज की वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिल गया होगा। ये जो सोलर पैनल के सीरीज़ और पैरेलल के कनेक्शन होते हैं उसके बारे में आप दोस्तों को काफ़ी समझ आ गई होगी। तो अब मैं इसके ऊपर प्रैक्टिकली आप दोस्तों को समझाऊँगा। मेरे पास ये 2 सोलर पैनल छत पर मौजूद है जिसके वोल्ट 20 हैं और एम्पेयर उसके 5, 5.5, 6 एम्पेयर तक हैं। तो उसको मैं आपस में सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन करके वोल्ट मीटर के ज़रिए आप दोस्तों को समझाऊंगा कि इसके किस तरह कनेक्शन किए जाते हैं। जी तो दोस्तों मेरे पास ये 2 सोलर पैनल हैं आप दोस्तों के सामने। एक के ऊपर ये 165 वाट लिखा हुआ है और दूसरे के ऊपर स्टिकर नहीं लगा हुआ, लेकिन ये भी 170-175 वाट के लगभग है। तो अब इसके कनेक्शन करने का मैं तरीका आप दोस्तों को बताऊँगा। तो ये हमारे पास ये इस सोलर पैनल के प्लस माइनस आ गए, और ये जो हैं ये इस सोलर पैनल के प्लस माइनस है। सबसे पहले मैं आप दोस्तों को इसके पैरेलल कनेक्शन के बारे में समझाऊंगा और उसके बाद सीरीज़ कनेक्शन के बारे में समझाऊंगा। जी तो दोस्तों अब मैं पैरेलल कनेक्शन करने जा रहा हूँ। ये आप दोस्तों को नज़र आ रहे हैं, ये इस सोलर पैनल के नेगेटिव पॉजिटिव हैं और ये इस सोलर के नेगेटिव पॉजिटिव। तो हम अगर पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो ये ब्लैक वायर को ब्लैक के साथ लगाना होता है, यानी कि नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ना होता है, और ये पॉजिटिव के साथ जोड़ना होता है। 12 वोल्ट का सिस्टम जो होता है उसके लिए कनेक्शन बता रहा हूँ। एक बैटरी को चार्ज करने के लिए अगर आप कनेक्शन करेंगे तो इस तरह करेंगे। इसे कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। उसका भी नेगेटिव इसका भी नेगेटिव इकट्ठा हो गया, उसका भी पॉजिटिव इसका भी पॉजिटिव इकट्ठा हो गया। अब मैं सीरीज़ कनेक्शन के बारे में बताऊँगा। तो सीरीज़ कनेक्शन में ये होता है, ये देखें इस सोलर का पॉजिटिव इसका नेगेटिव ये इकट्ठा मिला लेना है। ये देखें एक ब्लैक और एक रेड इकट्ठा कर लेना है, और ये जो है आप दोस्तों को नज़र आ रहा है ये आपका नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव। तो इन दोनों सोलर पैनल के वोल्ट प्लस हो गए होंगे, यानी कि 20 की जगह ये 40 वोल्ट दे रहा है, और एम्पेयर ये वही 5 या 6, 7 एम्पेयर वही दे रहा है। जो पैरेलल कनेक्शन होता है उसमें एम्पेयर प्लस होते हैं, एम्पेयर 14, 15 पर चले जाते हैं और वोल्ट वही 20 के 20 रह जाते हैं। तो अब मैं इसको धूप के सामने रख कर इसके वोल्ट और एम्पेयर वोल्ट मीटर के जरिए चेक करके दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों ये मेरे पास वोल्ट मीटर है, इसके ऊपर मेरी वीडियो अपलोड हुई पड़ी। अगर आप दोस्तों ने इसके बारे में सीखना है कि ये किस तरह वर्क करता है तो मेरी वीडियो चैनल पर मौजूद है, वहाँ जाकर वीडियो को वॉच कर सकते हैं। जी तो दोस्तों ये एक सोलर के नेगेटिव पॉजिटिव और ये दूसरे सोलर के नेगेटिव पॉजिटिव। तो सबसे पहले मैं इसको पैरेलल में जोड़ता हूँ। तो पैरेलल में उम्मीद है अब आप दोस्तों को भी समझ आ गई होगी वो डायग्राम से देखकर भी, और अभी मैंने जो कनेक्शन किए थे। ये देखें दोस्तों अब मैंने यहाँ पर नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ दिया और ये पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ मैं जोड़ रहा हूँ। तो अब मैं इसको वोल्ट मीटर के ज़रिए चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं वोल्ट मीटर को DC 12 वोल्ट के ऊपर सेलेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों को नज़र आ रहा होगा। तो पॉजिटिव प्रॉप को पॉजिटिव के साथ लगा दिया और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ लगा दिया। तो अब इसके वोल्ट देखें, यहाँ पर ये अब दोस्तों को 20 वोल्ट नज़र आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर इसके वोल्ट प्लस नहीं हुए, अब इसके एम्पेयर प्लस हुए हैं। तो अब मैं इसके एम्पेयर चेक करके दिखाता हूँ। इसको एम्पेयर के ऊपर सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से मैं अब दोस्तों को इसके एम्पेयर चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, और ये 12.9 दे रहा है, यानी कि ये 13 एम्पेयर दे रहा है। एक सोलर पैनल के एम्पेयर और वोल्ट भी अलग-अलग चेक करके दिखाता हूँ। अब ये एक सोलर के एम्पेयर सबसे पहले चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों ये 6 एम्पेयर दे रहा है, यानी कि 6 एम्पेयर ये दे रहा है। और अब दूसरे सोलर पैनल के एम्पेयर चेक करते हैं।
ये देखें दोस्तों, ये भी 6.8 दे रहे हैं। तो यानी कि अब ये अलग-अलग 6 एम्पेयर दे रहे हैं। जब हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इसके एम्पेयर बढ़ जाते हैं और वोल्ट सेम रहते हैं। तो अब इनको सीरीज़ में लगाकर आप दोस्तों चेक करके दिखाता हूँ कि सीरीज़ में वोल्ट प्लस होते हैं कि एम्पेयर, फिर आप दोस्तों को सही तरीके से समझ आ जाएगी। ये इस सोलर का नेगेटिव और इस सोलर का पॉजिटिव, ये आपस में मैंने जॉइंट कर दिया। अब इस सोलर का पॉजिटिव रह गया और इस सोलर का नेगेटिव। तो अब देखें, इसका शोला भी आप दोस्तों को नज़र आ रहा है, ठीक ठाक शोला मार रहा है। तो यहाँ पर हाथ लगाना अच्छी बात नहीं है। ये फ़िलहाल 40 वोल्ट है, लेकिन 80 वोल्ट से ज़्यादा होते हैं तो ह्यूमन बॉडी को ये शॉक दे सकता है। तो आप दोस्तों ने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, इनको हाथों से जॉइंट नहीं करना। जब भी कोई बड़ा सोलर सिस्टम लगवाना चाहो तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। एक सोलर 2 सोलर का कोई मसला नहीं है, छोटे सोलर पैनल को हाथ से भी जॉइंट कर ले, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा हों तो फिर इनको भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर बड़े सोलर पैनल एक है तो उसके कोई मसला नहीं है, अगर 3-4 इकट्ठे हैं तो उनसे फिर बचना चाहिए। इसे कहते हैं डायरेक्ट वोल्ट, डीसी करंट, जो कि डायरेक्ट बंदे को ऊपर पहुंचा देते हैं। जो एसी वोल्ट होते हैं ना, वो 60 सेकंड के अंदर पलक झपकने में नीचे ऊपर हो रहा होता है। तो आप दोस्तों का अगर हाथ लग भी जाता है तो फ़ौरन आप दोस्त इस तरह झटका लगाते हैं तो वो छोड़ देते हैं। ये छोड़ता नहीं है जितने तक बंदे को ऊपर पहुंचाता नहीं है। सबसे पहले इसके वोल्ट चेक करके देता हूँ। तो ये मेरे पास नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यहाँ पर आप दोस्तों को 41 वोल्ट नज़र आ रहे हैं। यानी कि पैरेलल में 20 वोल्ट थे, अब सीरीज़ में इसके वोल्ट प्लस हो गए 41 वोल्ट हो गए। 20 जमा 20 40 इशारिया लगभग। तो अब इसके एम्पेयर चेक करते हैं। एम्पेयर इसके वही 6 के 6 होंगे, सेम 7 एम्पेयर, यानी कि अब इसके हो गए। पैरेलल में इसके एम्पेयर प्लस होते हैं, वहाँ पर वो 14 एम्पेयर दे रहा था। तो अब ये सीरीज़ में अब इसके एम्पेयर वही हैं, वोल्ट इसके ज़्यादा हो गए। तो उम्मीद है आज की वीडियो से आप दोस्तों को काफ़ी नॉलेज मिल गया होगा। वीडियो पसंद आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि मज़ीद दोस्तों को इससे फ़ायदा मिल सके। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद ऐसे टेक्निकली इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करें। वहाँ पर सोलर पैनल, सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन, इन्वर्टर, एडाप्टर, AC/DC सर्किट रिपेयरिंग के बारे में वीडियो अपलोड हुए पड़े। आप वहाँ जाकर अगर काम सीखना चाहते हैं तो वहाँ पर आप आसानी से आप दोस्तों को वीडियो मिल सकेंगे और वहाँ से आप काम आसानी से सीख सकते हैं। तो मज़ीद अगर आप दोस्तों के साथ कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट ज़रूर दें। आपका जो क्वेश्चन होगा उसका रिप्लाई भी ज़रूर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यही थी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।